नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज एक ना मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा है कि कई एस्ट्रोलॉजर्स ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्लेनेट उच्च का हो और रेट्रोगेट हो जाए तो वो नीच के रिजल्ट देता है, और नीच का हो और रेट्रोगेट हो जाए तो उच्च का रिजल्ट देता है। देखिए, ये गलतफहमी है, और रेट्रोगेट प्लेनेट को समझने के लिए क्या है कि आपको अध्ययन करना पड़ेगा इसके पीछे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम इंफॉर्मेशन है रेट्रोगेट प्लेनेट की। आपको ये मिल जाएगा कि शनि तुला राशि में उच्च का है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का है, शुक्र मीन राशि में उच्च का है। पर क्या है कि एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट किसी ने क्लियरली किया नहीं है, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पुरानी कोई बात पढ़ के रिपीटली यही बोलते रहते हैं कि प्लेनेट उच्च का हो रेट्रोगेट हो जाए तो नीच के रिजल्ट देता है, नीच का प्लेनेट उच्च का हो जाए तो उच्च के रिजल्ट देता है। पहले तो एक कॉमन सेंस की बात है कि नीच का प्लेनेट रेट्रोगेट होने से क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये समझना चाहिए कि रेट्रोगेट प्लेनेट क्या होता है। रेट्रोगेट प्लेनेट का मतलब होता है चेष्टा बली। कोई भी प्लेनेट अपने से ज्यादा चेष्टा करता है, रेट्रोगेट का मतलब एक्स्ट्रा पावर आ जाता है उसके अंदर। अभी ये टॉपिक इसलिए मेरे व्यूअर ने पूछा क्योंकि शनि 13 तारीख को रेट्रोगेट होने वाला है। तो जिन जिन की कुंडलियों में शनि उच्च का है, वो उनका भी उच्च का था, तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि मेरा उच्च का शनि है, अब रेट्रोगेट हो जाएगा तो हमको नीच का रिजल्ट मिलेगा। और अच्छी बात तो ये है कि उनका उच्च का शनि अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है उनको। पर अभी वो रेट्रोगेट होने वाला है 13 तारीख से, 13 जुलाई से वो रेट्रोगेट हो जाएगा। आज 11 जुलाई होगी, 13 जुलाई से वो रेट्रोगेट हो जाएगा, और वो नवंबर तक रहेगा। तो बहुत लोग ये इंस्टाग्राम या सोशल साइट्स के ऊपर लगातार रील्स बना रहे हैं कि कोई भी प्लेनेट शनि रेट्रोगेट होने वाला है। जिन जिन लोगों की कुंडलियों में नीच का शनि है वो उच्च के रिजल्ट देने वाला है, उच्च का शनि है नीच के रिजल्ट देने वाला है। पर दरअसल में कोई भी प्लेनेट चेष्टा बली हो जाए, इसका मतलब एक प्लेनेट जितना रिजल्ट दे सकता है वो 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। 3 गुना ज्यादा मतलब पावरफुल होने का मतलब है वो चेष्टा बली। एक पुराने मैंने लास्ट टाइम किन्हीं का एक आर्टिकल पढ़ा था, पंडित जगन्नाथ, उनका नाम है पंडित जगन्नाथ भसीन। ये बहुत बड़े विद्वान थे एस्ट्रोलॉजर के, और काफी बुक्स वगैरह भी लिखी है। तो उन्होंने एक आर्टिकल में ये लिख दिया था कि कोई भी प्लेनेट नीच का हो जाए और रेट्रोगेट हो तो उच्च के रिजल्ट देता है, तो उच्च का हो जाए रेट्रोगेट हो जाओ तो नीच का रिजल्ट देता है। तो काफी एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे और काफी बुक्स लिखी हुई है, उनकी खुद की मैगजीन्स भी है, तो उन्होंने आर्टिकल लिख दिया। पर जब उन्होंने रिसर्च किया, कुछ रिसर्च में उन्होंने पाया कि ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, पर उनके एक्चुअली जो रिजल्ट्स आए थे, और काफी लोगों ने इस पे आर्ग्यूमेंटल कमेंट भी किया था, तब उन्होंने वापिस से रिसर्च की और पाया कि उच्च के प्लेनेट उच्च के ही रिजल्ट देगा, चाहे वो रेट्रोगेट हो, नीच के प्लेनेट नीच के ही रिजल्ट देगा चाहे वो रेट्रोगेट हो। तो उन्होंने बाद में आके अपना जो गलती थी वो सुधारी और माफी मांगी, और उन्होंने कहा उच्च के प्लेनेट उच्च के ही रिजल्ट देंगे और नीच के प्लेनेट नीच के रिजल्ट देंगे। अगर आप कोई भी सोशल साइट्स पे ये देखते हैं, अगर ये कोई बोल रहा है गलत तरीके से, तो इसका मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसका कोई भी रिसर्च नहीं है। जब तक इंसान का खुद का कोई भी रिसर्च नहीं होगा, वो कभी भी प्रैक्टिकली सही रास्ता दूसरे को नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी किताबों से ज्यादा रिसर्च के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि लगातार आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली नॉलेज होने लग जाता है, क्योंकि वही पढ़ा पाते हैं आपको। तो जिन लोगों का रिसर्च नहीं है वो यूट्यूब पे आके या कहीं पे भी आके कुछ भी बोल जाते हैं, तो उन पे ध्यान मत दीजिए। अब आ जाते हैं शनि का रेट्रोगेशन, जो 13 तारीख से होने वाला है। शनि अभी मीन राशि में है। देखो, रेट्रोगेट प्लेनेट का एक खास बात है कि जहां वो बैठता है उस घर के भी रिजल्ट देता है, एक घर पीछे के भी रिजल्ट देता है कई कंडीशंस में। तो अब ये मत सोचिए कि वो एक घर पीछे होगा तो खराब रिजल्ट देगा, जिस घर में होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। मैंने अभी बोला चेष्टा बली होना रेट्रोगेशन का मतलब, इसका मतलब है वो जबरदस्ती आपसे काम करवाना चाहता है।
इसका मतलब है जबरदस्ती आपसे वो काम करवाना चाहता है, आपको जबरदस्ती संघर्ष करवाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी काम करना नहीं चाहता, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। आप देखिए होंगे बहुत सारे जॉब वाले सेक्टर के अंदर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो एक कंफर्ट जोन में जिएंगे, तो उनको वो बाहर निकालेगा। अब रेट्रोगेशन या वक्रीय बोल सकते हैं हिंदी में, उसके होने से क्या होगा? अब उन लोगों के लाइफ में संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि शनि कर्म का और संघर्ष का कारक है, हार्ड वर्किंग का कारक है, तो उनके ये दिक्कतें आएगी। शनि 12वीं राशि में है, तो 12वीं राशि पैरों को रिप्रेजेंट करती है, जो नीचे का फुट होता है, एंकल से नीचे का फुट, वो 12वीं राशि है इंसान की। तो 12वीं राशि में होने से बहुत लोगों के एंकल्स में दर्द, एंकल या फुट में दर्द आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, हड्डियों से रिलेटेड। तो ध्यान रखिए, अच्छे शूज पहनिए, कंफर्टेबल शूज पहनिए, क्योंकि शनि को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कंफर्टेबल शूज पहनना चाहिए। और कभी रोड पे चल रहे हैं तो गुस्से में दूसरे को कुछ बोलिए मत, एक दूसरे को चिल्लाइए मत, शांति रखिए। तो ये चीजें आपके साथ होने वाली है। आज मैं लगन के हिसाब से बताऊंगा कि हर लगन के हिसाब से शनि का रेट्रोगेशन कैसे काम करेगा। देखिए, अभी जो मेष लगन की कुंडली है उसमें शनि 12वें घर के अंदर है, तो 12वां घर होता है खर्चे का, 12वां घर होता है नींद का, 12वां घर होता है बेड प्लेजर का, 12वां घर होता है आपकी फूड का, 12वां घर से, और 12वां घर हो गया हॉस्पिटैलिटी का या फॉरेन गेन का। जो लोग अभी तक फॉरेन नहीं गए हैं या उनका कोई ना कोई कारण से वीजा रुका हुआ है, 13 तारीख के बाद के अंदर, 13 जुलाई के बाद के अंदर उनको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और वीजा भी मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, मेष लगन वालों के लिए 12वें घर में शनि होने से आलस ज्यादा आएगा, क्योंकि सैटर्न इग्नोरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, डिले को रिप्रेजेंट करता है, और खर्चा कराने से रोकता है, कंजूस बनाता है, अकेलापन भी ला सकता है। तो मेष लगन वालों के लिए फिलहाल, अब मेष राशि भी पकड़ सकते हैं, चंद्रमा जिस राशि में बैठे और लगन में, दोनों का साथ में बता रहा हूं, उन लोगों के लिए अभी पैरों में दर्द आना तय है। मोस्टली आप ये बोल सकते हैं 80% लोगों के फुट में दर्द आएगा। तो मेरा कहना यह है कि शनि की ताकत को झेलने के लिए या तो आप हार्ड वर्किंग करने लग जाइए, या आप अगर हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और ऑफिस जाते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के घर आते हैं, बिल्कुल भी चलते नहीं है, तो चलना सीख जाइए, नहीं तो आपके फुट में दर्द आएगा। अब आ जाते हैं वृषभ राशि वालों के लिए या वृषभ लगन वालों के लिए। शनि 11वें घर में है और रेट्रोगेट होगा। वृषभ लगन वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए ग्रुप्स बनेंगे। अभी ग्रुप्स बनाने का बहुत अच्छा टाइम है। अभी आप जो भी ग्रुप बनाएंगे उनसे आपको फायदा होगा। शनि 11वें घर में रेट्रोगेट हो रहा है, तो जब भी शनि 11वें घर में रेट्रोगेट होगा आपको बहुत फायदा देगा। 11वां घर इनकम का भी है, 11वां घर आपका लाभ, मतलब आप जो काम करते हो, जो अपेक्षाएं रखते हो बेनिफिट्स का, उस घर में है। तो अभी इंडिया का मैप भी वृषभ लगन का ही बनता है, तो नई अपॉर्चुनिटीज बाहर से आएंगी, नए ग्रुप्स बनेंगे, नए काम तरीके से काम होगा। तो वृषभ लगन वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अभी आ जाते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन में शनि 10वें घर में है, कर्म क्षेत्र में रेट्रोगेशन में आएगा, तो आपसे मेहनत जरूर कराएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 10वें घर का मालिक है, नेचुरल सिग्निफिकेटर कर्मा का, तो मेहनत करवाएगा, बहुत जोर से मेहनत करवाएगा, मेहनत जबरदस्ती करवाएगा। ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं करियर में, रुक रुक के काम चल सकता है, कोई भी काम होने में डिले हो सकता है। मगर यहीं पे अगर आप अपने काम को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करें और काम के प्रति लगातार लगे रहेंगे, तो आपके काम में सुधार आएगा, आपको फायदा होगा। जबरदस्ती काम कराएगा। अगर आपकी एज 42 से ज्यादा है तो आप ये मान के चलिएगा आपके घुटनों में दर्द आएगा, विटामिन D3 की कमी होने वाली है। तो अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, सूर्य की रोशनी लगातार लेते रहिए, उससे आपको फायदा होगा। अब आ जाते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए
अभी 9वें घर में शनि रेट्रोगेट होने वाला है, क्योंकि कर्क लगन में 9वें घर में मीन राशि पड़ती है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको बता देता हूं, जैसे जैसे बता रहा हूं, मीन राशि जिस घर में मीन राशि उसी का फर्क पड़ना है। अब कर्क लगन वालों के लिए 9वें घर में मीन राशि पड़ेगी। अभी आपका प्रॉब्लम ये होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है काफी देर के लिए, ये होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। आपके बैक, लोअर बैक में और थाइज में दिक्कत आ सकती है अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये उन्हीं के लिए है जो एकदम कंफर्ट जोन में रहते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं और कुछ नहीं करते। 9वें घर में शनि रेट्रोगेट होने से ये मान लीजिएगा आपकी बॉस, आपके सीनियर आपको बहुत तंग करेंगे अपनी करियर क्षेत्र में। आपको लगेगा मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए और लगातार परेशान रहेंगे, क्योंकि यह चेष्टा बली होने से 9th हाउस बॉस का होता है, फादर का होता है, थाइज का होता है, बैक, लोअर बैक का भी 9th हाउस को देखा जाता है कहीं ना कहीं 8th हाउस से कनेक्ट करके। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपके बॉस आपको तंग करेंगे आपके करियर क्षेत्र में, तो आपको लगेगा कि मैं अब जॉब चेंज कर लूं, तो ये गलती मत करिएगा। 4 महीने आप वेट कर लीजिए, कैसे भी करके शनि मेहनत करवा रहा है, आप कर लीजिए, सहन कर लीजिए, अभी जॉब नहीं छोड़ना आप लोगों को। शनि सिंह राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट देगा? सिंह राशि वालों के लिए शनि का जो मीन राशि पड़ती है 8वें घर में पड़ती है, तो जिन किसी की सिंह लगन है उनको करियर में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हेल्थ में भी कुछ ट्रबल आ सकता है। जिन किन्हीं की कुंडली में शनि ऑलरेडी मीन राशि में 8वें घर में बैठे हैं, तो अपना हेल्थ का ध्यान रख ले। अचानक ऐसी कोई बीमारी आ सकती है जो 4 महीने तक रहेगी। बैक का ध्यान रखिए, स्पेशली बैक का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करते रहना है। मैं रेमेडियल पार्ट लास्ट में बता दूंगा, पर अभी के लिए ये बोल रहा हूं कि आप स्पेशली अपना बैक का ध्यान रखिए। और अभी कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम में आपके भी दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि 8वें घर में बैठेगा तो 10वें घर पे उसकी दृष्टि रहेगी, तो वो चेष्टा बल ही हो रहा, तो सारा पावरफुल हो रहा बहुत ज्यादा, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आ जाती है मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन के अंदर शनि 7वें घर में रेट्रोगेट होने वाला है। 7वें घर में शनि नेचुरली घर के हिसाब से उच्च का होता है। एकदम क्लियर कर देता हूं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मैंने एक बार लास्ट वीडियो में बताया था, जॉनी डेप की कुंडली में 7वें घर में रेट्रोगेट शनि है। वो 36 साल की उम्र में, क्योंकि 36 साल में रेट्रोगेट शनि रिजल्ट देता है, 36 साल की उम्र में उन्हें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का काम मिला था। तो अभी जिन किन्हीं की कुंडली में ट्रांजिट में शनि 7वें घर में आया, वो क्लियर कर लीजिएगा कि उनको 100% अपॉर्चुनिटीज आएगी, काम की इज्जत बनेगी, रेस्पेक्ट बनेगा, क्योंकि शनि का लड़ाई इज्जत का और रेस्पेक्ट का, स्वाभिमान का है, तो वहां पे उनको फायदा मिलेगा। शादी में भी किन्हीं की मैरिज लाइफ में की दिक्कतें आ रही है, मैरिज लाइफ में लड़ाइयां हो रही है, अगर उनकी कन्या लगन है तो मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम 4 महीने के लिए प्रॉपरली ठीक हो जाएगी। अब आ जाते हैं तुला लगन में। तुला लगन में शनि रेट्रोगेट हो रहा है 6ठे घर में। अभी आपकी जॉब सेक्टर में या आपके आसपास के लोगों में आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट होंगे, आप बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, तो सावधान रहिएगा। बिना मतलब कोई भी चीजों में फंसना नहीं है, बिना मतलब अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। अपने आप को सही साबित करने के लिए आप आर्ग्यूमेंट्स ना करें। अगर कोई केस या कोई भी चीज में सफलता मिलने के पूरे आसार है, इसलिए एकदम रिलैक्स होके रखिए, कोई भी फालतू का झमेला नहीं पालना है अभी। अब आ जाते हैं वृश्चिक लगन में। वृश्चिक लगन में पंचम घर के अंदर शनि रेट्रोगेट होने वाला है। अभी ये होगा आपके साथ में, वृश्चिक लगन वालों के साथ में, कि आपको आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन वाले आर्ग्यूमेंट्स आपके पास आएंगे। आपको कोई दबाने की कोशिश करेगा, आप कंपटीशन में लड़ोगे और वहां से जीतने लग जाओगे। समझ गए आप? जैसे कि 5वें घर का शनि जिस किसी का भी होता है, उसको खाली ये बोल दीजिए आप कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, और आपको भी ये बोला जाएगा, क्योंकि अभी शनि बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो आप उस चीज के पीछे भागो कि मेरे को कैसे बोला, मैं जीत के दिखाऊंगा। तो जिन किन्हीं की कुंडली में 5वें घर में शनि हो या ट्रांजिट में भी रेट्रोगेशन हो जाए शनि का, उन लोगों के लाइफ में कोई ना कोई जीत का टाइम आने वाला है। अब आ जाते हैं धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए शनि
चौथे घर में रेट्रोगेट हो रहा है, आइसोलेशन जैसा फीलिंग होगा, घर में अकेलापन लगेगा, मन नहीं लगेगा, मन विचलित रहेगा, टेंशन ज्यादा बढ़ेगी, मदर से बिना मतलब आर्ग्यूमेंट्स होंगे और लगातार आपका मन और कहीं भटकेगा, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, फिर बोलेंगे थक हार के बोलेंगे मैं थक चुका हूं, कुछ नहीं करने वाला हूं, अपने मन को क्विट करने लग जाएंगे। उन लोगों के लिए शनि के ये रिजल्ट आएंगे। अब आ जाते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन में शनि तीसरे घर में रेट्रोगेट हो रहा है, तो तीसरा अगर पराक्रम का होता है, पड़ोसी का होता है, फ्रेंड्स का होता है, आप सबसे दूर होने वाले हैं। आपका मैरिज हो चुकी है तो मैरिज लाइफ में भी आपको मन नहीं करेगा, मैरिज लाइफ की रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करूं, या आपको लगे नहीं करना, छोड़ दो सब कुछ। क्योंकि शनि एक ऐसा प्लेनेट है ना जो हर चीज छोड़ चुका है, तो आपको वो फीलिंग्स आएगी। कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए शनि दूसरे घर में रेट्रोगेट हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैं आपको फिर से कह देता हूं, जब भी शनि किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में रेट्रोगेट होते हैं या कुंडली में परमानेंटली रेट्रोगेट सेकंड हाउस में, उनके पास फाइनेंशियली गेन बढ़ती है। तो कुंभ लगन वालों के लिए सेकंड हाउस में शनि होना, ये मान लीजिएगा फाइनेंशियल गेन बढ़ेगी, नए लोग मिलेंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे, मगर दांतों में तकलीफ हो सकती है और आपके पेरेंट्स के पैरों में भी दर्द हो सकता है। अब आ जाते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए पहले घर में शनि रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो उनको स्पेशली कोई भी काम में जल्दीबाजी नहीं करना है, हड़बड़ नहीं करना है, खर्चा करने के टाइम भी सोचना है, हर चीज का लॉजिक सोचना है, बिना मतलब किसी को ज्ञान नहीं देना, बिना मतलब कोई से भी फालतू का डिस्कशन नहीं करना, चाहे कोई भी चीज का हो। अपने काम से काम करिए, ये 4 महीने कोई भी लूज पॉइंट अपना नहीं छोड़ना है। अब आ जाते हैं रेमेडियल पार्ट में, क्या करना चाहिए। भी जिन किसी को अभी से फीलिंग होने लग गया है कि उनकी तकलीफ आनी स्टार्ट हो गई है, जो मैंने बताई थी, वो लोग सिंपल सा एक काम करिए, 5 रुपए का सिक्का लीजिए, 5 शनिवार तक उसको तेल में डुबो के शनि मंदिर में शाम को दान दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने लग जाएगी। क्योंकि रेट्रोगेशन में जब भी शनि आता है बहुत ज्यादा चेष्टाबली हो जाता है, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेशर करता है, अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा करेगा और प्रॉब्लम देगा तो बहुत प्रॉब्लम देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा तेल लीजिए, उसमें 5 रुपए का सिक्का 5 शनिवार तक लगातार शनि मंदिर में मंगलवार को दान करिए। अगर नहीं होता तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप मंगलवार को करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी मतलब मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल ही एक प्लेनेट है जो शनि को कंट्रोल कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।